थोड़ा बढ़ा दो। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है एक नाट्य रूपांतर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। जब अन्याय अपनी सीमाएं पर पार कर जाती है तब इतिहास जन्म लेता है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसा इतिहास जो केवल कथा नहीं, चेतावनी है। यह कथा है अहंकार की, अपमान की और उस युद्ध की जिसने संसार की दिशा बदल दी। हस्तिनापुर का दरबार शांत, लेकिन भीतर ही भीतर तूफान उठ रहा था। चौसर बिछी, पासे फेंके गए और हर बार गिरता था विनाश। धर्मराज युधिष्ठिर एक एक कर सब कुछ हारते गए, राज्य, भाई और अंत में द्रौपदी। सभा के बीच एक स्त्री का अपमान, उसकी पुकार, उसकी वेदना। परंतु जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब एक द्वार खुलता है, विश्वास का। द्रौपदी ने पुकारा, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। परंतु उस दिन प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी जिसने जन्म दिया महायुद्ध को। कुरुक्षेत्र, जहां भाई ने भाई पर अस्त्र उठाया, जहां गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े थे, धरती कांप उठी, आकाश साक्षी बना। यह युद्ध केवल सिंहासन का नहीं था, यह युद्ध था धर्म अधर्म का। युद्ध समाप्त हुआ पर एक मां का हृदय टूट चुका था। गांधारी, जिसने 100 पुत्र खो दिए, उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ उसी प्रकार तुम्हारा यादव समाज भी समाप्त होगा। और समय के साथ वह श्राप भी सत्य हुआ। महाभारत हमें सिखाता है अहंकार का अंत निश्चित है। अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की ही विजय होती है। धर्मो रक्षति रक्षिता। आइए इस महागाथा के साक्षी बने। महाभारत आरंभ होता। महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरतवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ।
पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिन हाथों से तुमने द्रौपदी को स्पर्श किया है, मैं उन्हीं हाथों को धार से उखाड़कर फेंक दूंगा। आदेश है मेरा, इसी क्षण तुम चीर हरो पांचाली का। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी लाज, मेरी लाज, मेरी लाज। मुझे स्पर्श मत कीजिए राजमाता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं। कुरुवंश की कुल वधू नहीं। राजमाता कुंती, महारानी गांधारी, यदि स्वयं अपना रक्षण करने की इच्छा हो तो इस सभा का त्याग करके चली जाइए, क्योंकि ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूं, केवल मृत्यु। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु है। और मेरा श्राप है कि इसी क्षण, इसी पल श्राप मत दो द्रौपदी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी। यदि दंड दूंगी तो इसी जीवन में प्रतिपल नरक का अनुभव होगा ये, पर इनकी पीड़ा का अंत नहीं आएगा। मैं श्राप देती हूँ। आज पांडु पुत्रों पे बहुत बड़ा लांछन लगाया पांचाली, उसे धोने का हमें एक अवसर दो। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लेने दो हमें। कैसे लेंगे आप प्रतिशोध? आप तो दास हैं, दुष्ट हो गए। मैं अब आपको अपना पति नहीं मानती। मैं आज के बाद अपने ये केश कभी नहीं बांधूंगी, माथे पर चूड़ामणि धारण नहीं करूंगी।
अरे रुदन की ध्वनि सुनो। एक माता के हृदय की भूमि पे सुख के तांडव को देखो। हम सब तुम्हारे हाथ की कठपुतलियां हैं, तो क्यों हमारे पास ऐसा भयानक नृत्य करवाया तुमने? कुरुक्षेत्र की भूमि पे सबसे बड़ा धर्म तुमने किया है वासुदेव, तुमने। वास्तव में दंड के अधिकारी तुम हो। मैं महातपस्विनी सुबलकन्या, मैं महायोगिनी धृतराष्ट्र पत्नी, मैं महाभागिनी गुरुराज माता और तुम्हें श्राप देती हूँ। हाँ, श्राप देती हूँ। इस प्रकार तेरे वंश का नाश हुआ, इसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। भाई